नमस्कार। जीपीयू की इस कमाल की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के एक ऐसे कह सकते हैं अनदेखे हीरो की जो हमारी पसंदीदा हर डिजिटल चीज के पीछे की असली ताकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीपीयू की, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। कभी सोचा है कि ये जो वीडियो गेम्स के इतने जबरदस्त विजुअल्स होते हैं या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी तस्वीरों को पहचान लेता है, और हाँ, हॉलीवुड फिल्मों के वो कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू। ये एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है जिसे शुरू में तो सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स को फास्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे ये तो बस एक जबरदस्त सफर की शुरुआत थी। तो चलिए इस पावरफुल चिप की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। और हाँ, सब कुछ शुरू हुआ कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेमिंग की दुनिया से। जीपीयू का सफर ना वाकई बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, शुरू में इसका बस एक ही काम था, 3D विजुअल्स को तेजी से बनाना ताकि गेम्स बिल्कुल असली लगें। लेकिन फिर 21वीं सदी की शुरुआत में इंजीनियर्स को एहसास हुआ कि भाई ये चिप तो सिर्फ गेमिंग से कहीं ज्यादा है। और आज ये हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में है, चुपचाप हमारी डिजिटल दुनिया को पावर दे रहा है। गेमिंग की दुनिया में तो जीपीयू ही असली किंग है, असली बादशाह। सोचिए, एकदम असली जैसे दिखने वाले ग्राफिक्स, गेम्स की वो बड़ी बड़ी खुली दुनियाएं, या फिर वो कमाल का वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जीपीयू की वजह से ही मुमकिन है। ये वो इंजन है जो इन डिजिटल दुनियाओं में जान फूंक देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस छोटी सी चिप में आखिर इतनी पावर आती कहाँ से है? इसका राज छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, और यही है इसकी असली सुपर पावर। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए कि एक सीपीयू जो है वो एक जीनियस मास्टर शेफ जैसा है, बहुत होशियार है और एक के बाद एक मुश्किल काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एक जीपीयू, वो समझिए 1000 कुक्स की पूरी फौज है। हर कोई एक ही सिंपल बार बार करने वाला काम, जैसे सब्जियां काटना, एक ही वक्त में कर रहा है। अब सोचिए काम कितनी तेजी से निपट जाएगा। और बस यही पैरेललिज्म जीपीयू की असली ताकत है। जहां एक सीपीयू में कुछ ही पावरफुल कोर होते हैं, वहीं एक मॉडर्न जीपीयू में हजारों छोटे छोटे खास कोर हो सकते हैं, और ये सब के सब एक साथ एक ही ताल में काम करते हैं। अंदर की बात करें तो जीपीयू एक बहुत ही सधी हुई मशीन की तरह 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले वो अपनी खास मेमोरी, जिसे वीरैम कहते हैं, उससे इंस्ट्रक्शंस लेता है। फिर उन इंस्ट्रक्शंस को अपने हजारों कोर में बांट देता है। इसके बाद वो सारे कोर एक साथ काम करते हैं और आखिर में जो भी रिजल्ट आता है उसे वापस भेज दिया जाता है। और ये सारा प्रोसेस बिजली की तेजी से होता है, जो इसे इनक्रेडिबली एफिशिएंट बनाता है। तो ठीक है, गेमिंग की बात तो हो गई, पर इस पैरेलल प्रोसेसिंग वाली सुपर पावर ने गेमिंग के बाहर की दुनिया को कैसे बदला है? चलिए अब इसके कुछ कमाल के इस्तेमाल देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की जो क्रांति आज हम देख रहे हैं, वो जीपीयू के बिना मुमकिन ही नहीं थी। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अरबों खरबों कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, और जीपीयू की पैरेलल पावर ही इसे मुमकिन बनाती है। चाहे वो आपकी तस्वीरों को पहचानना हो या फिर कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग मॉडल्स चलाना हो, मतलब वो एआई जो इंसानों की तरह डेटा से सीखती है, इन सब के पीछे का इंजन जीपीयू ही है। साइंस की फील्ड में भी जीपीयू एक असली गेम चेंजर साबित हुआ है। ये साइंटिस्ट्स को मुश्किल से मुश्किल सिमुलेशन चलाने में मदद करता है, जैसे कि नई दवाएं खोजना या फिर क्लाइमेट चेंज को समझना। ये बड़े बड़े डेटा सेट्स को बहुत तेजी से एनालाइज करता है। और हाँ, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी पावर देता है, वो सुरक्षित डिजिटल लेजर, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें मुमकिन हो पाती हैं। और हाँ, ये मत भूलिए कि जो फिल्में और वीडियो हम रोज देखते हैं, वो भी जीपीयू की वजह से ही बेहतर बनती हैं। ये वीडियो एडिटिंग को सुपर फास्ट कर देता है, 3D मॉडल्स बनाने में मदद करता है, और हाँ, वो कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स जो हमें स्क्रीन पर देखकर वाह कहने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में, वो सभी जीपीयू का ही कमाल है। और जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जिस पल दुनिया को ये एहसास हुआ कि जीपीयूज सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं है, बस उसी पल से जनरल पर्पस जीपीयू के एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
लेकिन देखिए, हर सुपर हीरो की तरह जीपीयू की भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है। ये हर काम के लिए परफेक्ट नहीं है और इसकी इस बेहिसाब पावर की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो आइए एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं। फायदे तो साफ हैं, जबरदस्त स्पीड और बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे हजारों कोर के लिए एक साथ प्रोग्रामिंग करना काफी मुश्किल हो सकता है। और हाँ, ये एक एक करके काम करने में सीपीयू जितना अच्छा नहीं है। साथ ही इसकी अपनी मेमोरी लिमिटेड होती है, जो कुछ बड़े कामों में रुकावट बन सकती है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे एक चीज जो सिर्फ गेमिंग के लिए बनी थी, वो एक इतना पावरफुल कंप्यूटिंग टूल बन गई कि आज हमारी दुनिया को बदल रही है। और आज का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, जीपीयू की असली ताकत सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं है, इसकी असली ताकत है समस्याओं को पैरेलल में यानी एक साथ सुलझाने में। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व करने के बजाय हजारों छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक ही वक्त में सॉल्व करना। ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि जीपीयू का इस्तेमाल आज कितना फैल चुका है। हाँ, गेमिंग आज भी एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन एआई, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे एरिया भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है कि जीपीयू अब सिर्फ गेमर्स के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के इनोवेटर्स के लिए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया की चुनौतियां और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो ये सोचना बनता है कि पैरेलल में काम करने की ये ताकत, ये हमें अगली कौन सी बड़ी चुनौती को सुलझाने में मदद करेगी, क्योंकि भविष्य वाकई पैरेलल है और जीपीयू ही इस भविष्य को लीड कर रहा है।